नमस्कार दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लास में आने के लिए हम दिल से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। आज क्लास में हम लोग आपको मैथ पढ़ाएंगे। मैथ में आप लोग को चैप्टर स्टार्ट किए थे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में यानी ऊंचाई और दूरी, यानी ऊंचाई और दूरी में हम आपको लगभग एनसीईआरटी बुक से 9.1 प्रश्नावली यानी 9.1 में आपको हम 13 नंबर तक अच्छे तरह से वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिए थे। आपको हम आज 14 नंबर को अच्छे तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग ये वीडियो को अच्छे तरह से देखिएगा। कुछ हम कार्य अभी करके लाए हैं, हम बोल रहे कुछ अभी हम कार्य किए हैं, यानी हमको थोड़ा सा आसान रहे, आप लोग का टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। आप लोग बुक पढ़ लिए होंगे 14 नंबर क्वेश्चन को, तो आप लोग बताइए कि 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़े थे तो आपको कितना समझ में है। आप लोग थोड़ा वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग बताइए कि रेडी हो पाए कि नहीं। हम तो अच्छे तरह से रेडी होके आए हैं आज की क्लास में आप लोग को बताने के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं यानी 14 नंबर क्वेश्चन को। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है, हम एनसीईआरटी बुक आप लोग रखिएगा पास में, आप 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब बोलता है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। लड़की भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। तो देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दोनों दौरान बोला है, अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हम फिगर को देख लिए 9.13 में बोला था। तो 9.13 का फिगर को हम देख बोर्ड पर लेकर आए, यानी आपको बोले थे कुछ कार्य करके लेकर आए हैं। तो आप बताइए कि 1.2 मीटर का लंबी एक लड़की है भूमि से 28.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में गुब्बारे उड़ रहा है, यानी भूमि से 28.2 मीटर पर गुब्बारे उड़ रहा है। और लड़की का हाइट दिया 1.1, ये 1 पॉइंट है, पॉइंट दिख रहा नहीं था आपको, 1.2 मीटर है हाइट है इसका लड़की का। और बोलता है कि किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी जब लड़की यहाँ से देखती है तो यहाँ पर गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी समय घट के बाद देखती है तो 30 डिग्री हो जाती है। ये एक गुब्बारे को पहली बार गुब्बारे को देखती है, ये वाला को पहला बार, और दूसरा बार गुब्बारे को देखता है तो घट कर ये हो जाता है 30 डिग्री, ये वाला गुब्बारे को। तो बोलता है कि दोनों गुब्बारे, यानी ये गुब्बारा का लाइन हो गया, यानी ये रस्सी से उड़ रहा गुब्बारा, ये गुब्बारा और ये गुब्बारा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए कि ये दोनों गुब्बारा के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो आप कैसे निकालिएगा। तो आप कहिएगा सर कि आपका 88.2 मीटर दिया हुआ गुब्बारे का ऊंचाई से हाइट, यानी जो रस्सी से उड़ रहा गुब्बारा हाइट दिया इतना, और लड़की का हाइट इतना सर गुब्बारा देखता है। तो यानी यहाँ का लड़की का हाइट सेम है, तो यहाँ पर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम होगा। तो यानी यहाँ पर होगा तो लड़की का हाइट कितना 1.2 मीटर, यहाँ 88.2 मीटर, यानी इसका हाइट और इसका हाइट में घटाएंगे तब ना ये वाला एग्जैक्ट मेरा हाइट मिलेगा। तो यानी टोटल मेरा हाइट अभी 88.2 मीटर, ये एक लड़की का हाइट है। तो यानी 88.2 मीटर में 1.2 मीटर ऊंचाई लड़की का, यानी हाइट को घटाएंगे तो 0 पॉइंट आएगा मेरा 78, यानी 87, यानी टोटल मेरा जो हाइट आएगा, यानी एग्जैक्ट मेरा हाइट आ रहा अभी 87 आ रहा है, 87.0 मीटर। चलिए आप लोग ये हाइट को समझ गए, ये इसको हाइट हम निकाल कर बताएं, ये हाइट निकाल के आप प्रश्न को कीजिएगा। यानी ये वाला हाइट है और ये वाला हाइट गुब्बारे का सेम है ना जी। कैसे सेम है, आप कैसे कीजिएगा सेम है, क्योंकि
आप कहिएगा सर कि जब लड़की देखता है पहली बार तो 60 डिग्री होता है, उसी समय घट के बाद 30 डिग्री हो जाता है। तो यानी ये वाला गुब्बारा सेम है तब ना घट के सेम हो जा रहा है, यानी इसका हाइट सेम होगा। यानी ये वाला हाइट इतना है तो ये वाला हाइट इतना है, यानी 87 आएगा, 87.0 मीटर ये हाइट आएगा। और ये हाइट है तो यानी इसको ये दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, दो त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला एक और ये वाला, यानी एक बड़ा त्रिभुज दिखता होगा आपको, एक ऐसा से ऐसे, यानी ऐसे 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 दिख रहा होगा। यानी पहले आपको नामकरण करना चाहिए तो समझ में आएगा। यानी ए बी सी डी ओ ई एफ, समझे? यानी ए ई ओ एक त्रिभुज है और ओ सी एफ एक त्रिभुज है, यानी बड़ा एक छोटा त्रिभुज है। आज इसमें एक जो गुब्बारा का हाइट है मेरा 87.0, यानी हाइट दिया हुआ है। अब बोलता है कि गुब्बारे के बीच की दूरी निकालना है, यानी ये लंब है, यानी खड़ा है, यानी ये बेस है, ये भी लंब हो गया ये वाला, और ये बेस हो गया। बेस हो गया कि नहीं हुआ? यानी पी और बी तो टेन थीटा में कार्य करेंगे। ठीक है सर, टेन थीटा में यानी इस ये से ये निकलेगा, यानी इतना मान दिया हुआ है ये निकलेगा, और इससे भी सर बड़का त्रिभुज में ये निकलेगा, यानी ये बेस निकलेगा। यानी बेस निकलेगा, यानी बेस निकलेगा, इसका बेस और एक बड़ा वाला त्रिभुज का बेस मिलेगा। यानी छोटा त्रिभुज मेरा ए ई ओ है, यानी ओ ई ओ है, तो यानी इससे ये निकालेंगे, यानी ओ ई मेरा पता चलेगा। ठीक है, और इसी के क्षण बाद हम बड़ा वाला त्रिभुज में कार्य करेंगे। ये दिया हुआ है, ये चीज़ निकालना है, यानी पूरा मिलेगा मेरा, यानी बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ से देखिए तो पूरा मिलेगा। यानी ओ एफ, यानी ओ एफ यानी ओ एफ मिल जाएगा इतना से पूरा, और ओ ई इतना मिल जाएगा। यानी इसमें से बड़का में से छोटका को घटाएंगे तो हम लोग को ई और एफ मिलेगा, ये वाला। यही दोनों गुब्बारे के बीच की क्या है, दूरी है, बीच की दूरी है, गुब्बारे की दूरी, यही गुब्बारा उड़ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बात को अच्छे तरह से समझे होंगे, और इसी चीज़ को हम लोग को निकालना है, ओ एफ को। आपको हम शॉर्टकट एक भाषा में समझा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और हम अभी हल करते हैं, तो आपको हल करते समय या बड़ा त्रिभुज के लिए या छोटा त्रिभुज के लिए बात सेम है। आप जो त्रिभुज को कीजिएगा, हमको पहले छोटा त्रिभुज दिख रहा है, हम अभी छोटा त्रिभुज को निकालेंगे। आप बोलिएगा बड़ा त्रिभुज नहीं दिख रहा सर, बड़का के भी निकालेंगे तो सेम ही आएगा, वैसा बात नहीं, आप जो बोलिएगा वो निकाल लेंगे। तो मेरा कहना है कि छोटा त्रिभुज के निकालिए, अच्छा रहेगा। यानी त्रिभुज मेरा लेंगे छोटा वाला ओ ए ई, ओ ए ई, और हमको हाइट दिया हुआ गुब्बारे का, यानी पी ए ई बराबर मेरा दिया हुआ है 87 मीटर। आप पॉइंट लिखिएगा 0, तो कोई वैल्यू है पॉइंट के बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमको निकालना है ओ ई नहीं पता है, और क्या निकालना है, मेरा कोण दिया है, यानी कोण, यहाँ ऐसे कोण लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। कोण मेरा ये दिख रहा नहीं, ई ओ ए बराबर, पहले मेरा कितना दिया 60 डिग्री, तो ना पहली बोलता है कि लड़की देखती है तो 60 डिग्री के देखती है गुब्बारे को, और फिर घट कर 30 डिग्री, यानी इस ये वाला लाइन में घटता है। ये देखिए ऊपर वाला में ये दिया है, ये रेखा को ऐसे देख रहा है, और फिर ये रेखा को देख रहा है, यानी ये रेखा ये हो गया। आप लोग देखिएगा, बढ़िया से कोण लीजिएगा। ठीक है, तो आप लीजिएगा क्या, हम जानते हैं क्या, टेन थीटा पर जानते हैं कि क्या लीजिएगा, यही निकालना है, पी और बेस, यानी टेन थीटा में आता है। थीटा का मान कितना 60 डिग्री दिया है, और क्या पता है हम लोग को, पी और बी कहते हैं, यानी पी और बी पता है, यानी बेस यानी लंब पता है 87 दिया है, और बेस हमको नहीं पता है, बेस ये हो, ओ ई नहीं पता, यही चीज़ को निकालना है। और इसको
यानी इसको हम लोग इतना लिखे हैं और इतना, ये तो हम लोग सपोर्ट के लिए लिखे पी और बी, आपको पता होगा, हम बताए हैं आपको। तो 60 का मान होता है √3, नीचे कुछ नहीं तो मान लीजिएगा 1, फर्क नहीं पड़ता है। सपोर्ट रहेगा गुना करने के लिए, आप ही लोग को सिखा रहे हैं, नहीं तो हमको करने के लिए रहेगा तो हम नीचे नहीं लिखेंगे, आपको सिखाना इसी कारण, आपको कैसे आया इसी कारण। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, यानी तिरछा तिरछी गुना, तो ओ ई √3 आएगा, 87 आएगा, और इसको ओ ई मेरा निकालना है सर, तो ओ ई निकालिएगा तो 87 ऐसे रह जाएगा, इंटू से ये डिवाइड में चल जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और नीचे √3 दिखता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हल प्रमेयकरण, ठीक है, नीचे सेम से सेम में, यानी सेम से भाग देंगे, यानी सेम से गुना करके सेम से भाग देंगे, ठीक है। तो चलिए आप गुना कीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि √3 कितना मिलेगा, 3, और ये इसको गुना कीजिएगा तो 87√3, और बोलिएगा सर ये कटेगा, तो आप काटिएगा, तो देखिए ऐसे काट सकते डिवाइड देके, 87 बाई, यानी 2 बार में 6 और 2 7, यानी 9 या 27, 9 या 27, यानी 9, यानी 29 में √3 आ रहा है मेरा, ओ ई का मेरा आ गया 29√3 मीटर। आपको पता चला कि नहीं 29√3 मीटर, आपको कैसे पता चला आप बताइए। आप कहिएगा सर कि इसका हाइट इतना गुब्बारा का हाइट बोला था और ये गुब्बारा बोला था, तो ये गुब्बारा दोनों हमको दिखा सर कि इसका कोण और इसका कोण से देख रहे हैं, तो देखता है तो इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, तो हम एक क्षण के लिए माने कि लड़की का हाइट इतना दिया हुआ है और इसका दिया हुआ गुब्बारे का हाइट, इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए घटाए पड़ेगा, आपको घटा के भी दिखा है, तो इतना 87, अब ये वाला हाइट सेम था, तो फिर हम छोटा त्रिभुज है पी और बी बेस लेते हैं, तो बेस लिए यानी टेन थीटा 60 डिग्री पर बोला था, तो 60 डिग्री लिए पी और बी, और बेस का यानी लंब है मेरा और बेस निकालना था, तो अब इसका मान लिखे टेन 60 का, और ये यहाँ रखे, ये सपोर्ट के लिए था, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको यहाँ से ऐसे गुना और इसमें ऐसे, तो यहाँ से ऐसे गुना, ओ ई √3 बराबर 87, और ओ ई के यहाँ और 87 इंटू से डिवाइड में गया, इंटू में यहाँ पर छिपा रहता है, तो इंटू से डिवाइड में, फिर √3 नीचे हल प्रमेयकरण किए, इतना काट के इतना है, डिवाइड देके इतना है 29√3 मीटर। अब यहाँ मेरा मेन मकसद था कि इसका निकाल लिए, यानी अब त्रिभुज को लेंगे ओ सी एफ में, यानी हमको पूरा मिलेगा, यानी पूरा त्रिभुज निकालेंगे, यानी ये पर पूरा चल जाएगा और ये पता है, यानी पूरा में से और ये घटा देंगे तो ये मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग समझ गए होंगे कोई बच्चे, आपको यही चीज़ को निकालना है, यानी हमको ओ ई अभी पता चल गया, देखिए ओ ई पता चल गया, यहाँ रख दीजिएगा, ऐसे ही आ जाएगा, तो यहाँ लैंग्वेज लिख के आपको बताएंगे, आपको हम ये शॉर्ट के लिए बताएं, ये चीज़ को आप ऊपर कॉपी में हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम इसको मिटाएंगे अभी क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, ये चीज़ को हमको लिखना नहीं चाहिए, आपको हम ध्यान देने के लिए लिखे हैं खाली, और कोई बात नहीं है, इसी चीज़ से हम लोग निकालेंगे, आपको ध्यान देने के लिए बताएं। और कोई बच्चे कहते हैं सर कि आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ में आ गया, सर क्लास 10 में थे, बिल्कुल एक बार में हमको भी समझ में आया था, लेकिन थोड़ा सा आया था, फिर हम प्रयास किए, उस समय जब क्लास 10 में एक बार 2 बार हम करते रहे प्रैक्टिस, मेरे इसी था कि 10th में थे तो प्रैक्टिस किए थे मैथ में, प्रैक्टिस कीजिएगा एक बार क्वेश्चन को तो बार बार सीखिएगा। और कोई बच्चे कहते हैं सर आप इतने कम उम्र में पढ़ाई बच्चे को पढ़ाते हैं, मेरा ये कहना नहीं, बच्चे को पढ़ाना ये का नाम नहीं है, मेरा ये काम है कि जो बच्चे अच्छे तरह से मैथ नहीं पढ़ते, जो सब्जेक्ट नहीं ध्यान देते, वो ध्यान दीजिए, आप लोग को अच्छा होगा। और मेरा यह काम है कि हमें छोटे से जो जिला से आ रहे हैं, हम अपने जितना इतना दूर का जो जिला है, हम अपना अच्छे तरह से बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, इसी कारण हम थोड़ा यूट्यूब के माध्यम से भी शेयर करते वीडियो को, और बच्चे मेरे रहते उसको भी पढ़ाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई कीजिए कि आपका इतना सपोर्ट रहा, तो हम आगे कुछ और आगे करेंगे डेवलप, यानी आपको आप लोग के लिए कार्य के आगे, तो
आप लोग थोड़ा कमेंट वगैरह कीजिएगा कि आप लोग का क्या क्या दिक्कत होता है, तो हम उस चीज़ पर हाजिर होएंगे थोड़ा आप लोग को मुताबिक। तो चलिए हम अभी क्वेश्चन को हल करते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं। हम आप सपोर्ट चाहिए आप लोग की, खाली हमको इतना नहीं चाहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, यानी इतना कीजिएगा तो बहुत ही आप लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यानी हम आप मिलेंगे कभी ना कभी मिलेंगे जरूर, जो बच्चे हमको अच्छे से मानते होंगे। ऐसा बात नहीं है कि हम टीचर बनना, हम एक छोटे से बोले ना गाँव जिला से आते हैं, यानी मेरा गांव में पहले नानी कन पड़ता है, वो गांव हो गया, लेकिन अभी हम थोड़ा सा शहर में आ जाते हैं इसी कारण। तो हमारे गांव में भी नानी कन जाते हैं तो कहते हैं यह उनकी नाती जी आ गए हैं, तो आदर होता है, ऐसा बात नहीं है। तो आप लोग मेरे नानी का इसमें पढ़ाई में बहुत सपोर्ट है, ऐसा बात नहीं है। चलिए हम लोग हल करते, बाद में ये सब बात करेंगे आप लोग से कि हम लोग क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज लिखेंगे। आप लोग को तो इतना वीडियो भी दे देते हैं, हम लोग को समय कुछ नहीं मिलता था। यानी पुनः त्रिभुज यानी OCF, ठीक है। और हमको C और F मेरा हाइट है 87 मीटर, और O और F मेरा निकालना है, ऐसी चीज ना निकालना है OF, तब ना यहाँ ये अभी तो निकाल लिया, ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। चलिए अब कोण लिखिएगा आप लोग, कोण मेरा क्या है F दिया है, यहाँ पर ये है FOC बराबर 30 डिग्री, क्योंकि घट कर हो जाता है बड़का त्रिभुज में, बोला था लड़की घट कर हो जाता है 30 डिग्री, 30 डिग्री लिए यहाँ पर कोण लिखिएगा तो लिख लीजिए, ठीक है। आप क्या लिखिएगा कि हम जानते हैं कि टेन थीटा, थीटा का 30 डिग्री लीजिएगा, P और B के सपोर्ट के लिए लिखिए कि टेन थीटा कितना होता है फार्मूला, ये अच्छा रहता है, हम इसी का लिखते हैं। हम अपने गुरु जी जो रहते थे ना, देख ऐसे लिख देते थे CF और फिर इसको लिख लेते थे। हम कहते थे कि सर ये कहाँ से लिया है, फिर एक दिन सोचे कि वो अगला एक्सरसाइज में पढ़े थे P और B, उसी चीज़ को ऐसे, मेरे गुरु जी थे ना, वो अच्छे लेवल पर पढ़ा देते थे, तुरंत शॉर्ट मारते थे। बोले अच्छा सर आपको सब को देखना है सर, बोले कि सब समझ जाता, तुम ही नहीं समझता है। बोले नहीं देखिए सर नहीं समझते कैसे, फिर हम गुस्सा बड़ा जिस दिन से, फिर हम आगे दिमाग लगाते थे, हम बहुत आगे थे, हम ऐसी आपको नौटंकी कर रहे हैं, हम वीडियो रिकॉर्ड कर फैन बनकर आवाज़ आ जाता है, इससे पहले वीडियो रिकॉर्ड किए थे आवाज़ आ रहा था, इसी कारण वीडियो फिर डिलीट करके आप लोग को फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इतना बहुत गर्मी लगता है, अभी गर्मी में इसी का पसीना चल रहा है। तो चलिए अब भरिए आप मान, तो यहाँ P और B यानी 87 बट्टा, हमको बेस नहीं पता है, O और F निकाल रहे हैं, OE तो निकाल लिए थे, और इसका √3 होता है 1/√3, 10 7 का मान √3 होता है, और 30 का मान 1/√3 होता है। और 87 को चलिए अच्छे से लिख रहे 87 बट्टा OF, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो OF मिलेगा आपको बराबर, इसको ऐसे कीजिएगा तो 87√3 मीटर मिलेगा आपको। OF का मान पता चल गया यहाँ, और यहाँ पर रख दीजिएगा तो आ जाएगा। देखिए OF आपको थोड़ा सा दम देखिए, OF यानी OF 87√3 माइनस और OE आपको दिखा रहे कैसे आंसर आएगा, मिलेगा E और F आपको दिखा रहे खाली, हम अभी लैंग्वेज लिखें, आज दोनों को कॉमन ले लीजिएगा √3 को, और इसको घटा दीजिएगा तो ऐसे आएगा, √3 कॉमन कीजिएगा तो 87 आएगा, माइनस रूट कॉमन है तो कॉमन √3 हो गया तो 29 बचेगा, और यहाँ पर इसको घटाइएगा इन दोनों के बीच में ना, 87 में माइनस 29 कीजिएगा तो कितना आएगा, आप 58 आता है लगता है, 58, इसको 58√3 मेरा आंसर आ गया। आप बुक में देखिए 58√3 आएगा। तो हम अभी इस बात को लैंग्वेज में लिखेंगे, अभी थोड़ा हम समझाएंगे, अभी शॉर्ट ब्रेक बता दिए आपको। तो चलिए हम अभी बताएंगे आप लोग को, खाली दिखा रहे थे इसका, इसी चीज़ से आएगा।
कैसे आया है, तो हम मिटा रहे, सब मिटाएंगे अभी, कोई बच्चा इसी नोट नहीं करे, हमें सब मिटा देंगे। अभी हम लैंग्वेज लिखेंगे, आपको आंसर का दिलासा दिखा दिए। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को मिटाएंगे और थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग नोट करते चलिएगा साथ में। चलिए लैंग्वेज लिखिएगा कि दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी। अब जो बच्चे लिखना चाहते हैं लिखिए, हम बोल दिए मुंह से। दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी हम अभी लिखेंगे बोर्ड पर, ऐसे लिखेंगे कि दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी क्या है मेरा, ई और एफ। एफ है, हाँ अब मेरा टोटल पता था अभी, यानी ओ एफ माइनस करेंगे ओ ई। आप देखिए ओ एफ का मान 87√3 माइनस ओ ई मेरा निकाले हैं यहाँ 29√3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि सर कॉमन क्यों किए हैं, देखिए यहाँ पर √3 है और √3 सेम सेम ये तो हम बाहर कर लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पर बाहर कीजिएगा तो अंदर 1 बचेगा ना, यहाँ 87 रहेगा और इसको गुना करिएगा तो अंदर ही ना 87 जाएगा, अब गुना कीजिएगा तो 1, तो डायरेक्ट 87 नहीं आएगा, ऐसे लिख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 29 बचा, सर √3 बाहर किए तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं तो 1, यहाँ 29 लिखेगा तो गुना कीजिएगा तो वही ना आएगा, तो 29 आएगा। आप 29 आया, आप देखिए ऐसे घटाकर 87 में 29 को घटाइए, ऐसे आप घटाइएगा तो 58 आएगा। कैसे आया, तो इसको हासिल लेगा तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, और ये 17 हो जाएगा तो ये 8 था तो अब 7 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी 58 आया है। अरे ना घटा के दिखा दिए सब, अब 58√3 मीटर। कोई बच्चे कहते हैं सर पूरा बच्चों वाला कर दो, नहीं, मेरा का नाम है कि जो बच्चे कमज़ोर हैं उसको भी सिखाना है, खाली हमको टॉपरे के बच्चे को नहीं बताना है। आप लोग तो टॉपर ऐसे ही है नहीं, आप लोग जो बच्चे अच्छे हैं उनको, कमज़ोर बच्चा को पढ़ाना मुश्किल होता है, उसी कारण हम खास करके हम आपको थोड़ा स्लो बताते हैं कि कहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो आ गया मेरा ओ यानी ई और एफ का मान, ये गुब्बारा का बीच का दूरी आप लोग देखिएगा 58√3 मीटर मेरा आ गया। तो आप यहाँ पर लिखिएगा ऐसे कि अतः, लैंग्वेज में लिख दीजिएगा ऐसे कि गुब्बारे यानी दोनों लिखिएगा ऐसे, अतः दोनों, ये दोनों लिखा हुआ है, या अतः दोनों, ये दो गो ना था इसी तरह अतः दोनों गुब्बारे के बीच का दूरी ई और एफ बराबर 58√3 मीटर आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे। हमारे तो लगता है कि दोबारा आप लोग को सपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए हम एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं आप लोग को समझाने का। तो हम एक फिगर मेरा जो दिया हुआ था 9.13 दिया हुआ था, लगता है 9.13, तो हम क्वेश्चन पढ़े थे तो इस तरह का हम फिगर पहले सपोर्ट के लिए हम बना कर लेकर आए थे। तो हम फिगर बना के आए तो बोला था कि एक भूमि पर एक लड़की खड़ा है, भूमि के एक लड़की खड़ा है, लड़की का 1.2 मीटर हाइट था। तो वो लड़की देखती है गुब्बारे को, यानी बैलून को देखती है, यानी पहली बार बैलून को देखती है तो ये कोण बनाती है 30 डिग्री का, यानी सॉरी पहली देखती है क्या, ये तो बनावे करती है 30 डिग्री का, लेकिन ये पहले देखती है कि यहाँ से एक गुब्बारा, ये लेखा से एक गुब्बारा को देखे 60 डिग्री, अब फिर इसी के क्षण देखती है तो यहाँ 25 डिग्री, यानी ये वाला लाइन को देख रही है ये, और ये वाला लाइन को देख रही है ये, तो
60 और 30 दिया हुआ है, आपको कोण दिया हुआ है, और फिर इसमें गुब्बारा का हाइट दिया हुआ था, यानी इसका हाइट, तो हम घटा के असली गुब्बारा का हाइट निकाले, 87 आया, 0.87.0 असली हाइट आया। ये वाला और ये वाला एकदम सेम है, गुब्बारा दोनों सेम था, रस्सी से दोनों गुब्बारा जो उड़ रहा था वो सेम हाइट पर था। आप लोग को बताया ना कि सेम हाइट पर था, तो हमको बोला कि गुब्बारे के बीच की दूरी निकालें, यानी पूरा निकालेंगे और तब ये निकलेगा, यानी पूरा निकाल लेंगे। और ये दो त्रिभुज आपको दिखता होगा, ये वाला और ये वाला, तो ए ई दिया हुआ है 87, और इससे ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा और इससे पूरा निकलेगा, यानी इसमें से इसको घटा दीजिएगा। तो अभी यही कार्य किए हैं, एकदम सपोर्ट जस्ट अभी यही चीज़ को समझाए हैं आप लोग को, तो ऐसे कीजिएगा तो हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर से हम चाहते हैं ना कि पूरा रहता मेरे पास अच्छे तरह का बोर्ड, तो हम आपको पीछे बैक करके फिर समझाते हैं। मेरा यही काम ही, हमको टीचर का क्या होता है, समझाना ही होता है मेन मकसद। तो चलिए, आप लोग इतना प्यार और लगन देने के कारण हम आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल है शुभ ऑनलाइन क्लासेस। तो ये शुभ ऑनलाइन क्लासेस को अपने दोस्त में वीडियो को शेयर कीजिएगा आज के क्लास के। थोड़ा आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या समझ में नहीं आया और आपको क्या 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 वीडियो चाहिए, हम आपके लिए हाजिर हैं, यानी सपोर्ट करने के लिए। आपका प्यारा सा दोस्त हैं जो सर, हम आपको सपोर्ट करेंगे बिल्कुल एग्ज़ाम के प्रति। अब मेरे तरफ से हो सकता है मेरे से 5 नंबर ही एग्ज़ाम में आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि जब 1 नंबर से या 2 नंबर से बच्चा थर्ड डिवीज़न होता ना है, तब बुझाता है कि सर हम क्या 5 नंबर आता था हम सेकेंड हुए। तो इसी चीज़ को होता है, यही 299 आता है, तो जब बच्चा को बुझाता है सर 1 नंबर दे देता है। इसी से छोटा छोटा से बूंद घड़ा भरा जाता है। हो सकता है आप कोचिंग में पढ़े होंगे लेकिन थोड़ा सा समझ में नहीं आए होंगे, आप लोग को सर पढ़ाएंगे भीड़ में, हवा में उड़ गया, बच्चा हल्ला कर रहा है, तो अभी यहाँ देख लीजिए, आपका हम सपोर्ट करवे करेंगे। चलिए, आज की हम क्लास को इतना ही रखते हैं, आज आप बाय करते हैं और आप लोग बताइएगा क्या क्या बाकी आप लोग समझ रहे हैं। बाय दोस्त।